जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द एज ऑफ फियर के एक और नए वीडियो में, जहां हम आपको डर की सच्ची तस्वीरों से रूबरू कराएंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उड़ीसा के कोरापुट शहर के एक ऐसे हॉन्टेड होटल के बारे में जो फेमस तो बहुत है, लेकिन वो लोग उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। मैं उस होटल का नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि बहुत लोग होटल का नाम सुन के अगर उस जगह के आसपास रहते होंगे तो वहाँ पे विज़िट करना ज़रूर चाहेंगे, इसलिए उस जगह का नाम नहीं ले सकता। लेकिन मैं इतना रेफरेंस ज़रूर दे सकता हूँ कि इस होटल के बहुत ही पास एक कॉलेज है। वो कॉलेज एक इंजीनियरिंग कॉलेज था और आज हमारी कहानी भी इसी चीज़ से रिलेटेड होने वाली है। मोहन, जिसको अभी उस कॉलेज में पढ़ते हुए करीबन 1 साल हो गया था और वो पढ़ाई में भी अच्छा ही था। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कई लड़कों को कॉलेज में जाके कई गंदी गंदी आदतें लग जाती हैं, जैसे ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग की। वैसी ही एक आदत लग गई थी मोहन को। मोहन, जिसके 3 बहुत ही अच्छे मित्र थे, रवि, शंकर और विशु। इसमें से विशु 3rd ईयर का था, रवि 1st ईयर का था और शंकर भी 3rd ईयर का था। तो कॉलेज प्रीमिसेस में या हॉस्टल प्रीमिसेस में ड्रिंक करना, स्मोक करना अलाउड नहीं था। इसलिए उन लोगों ने वो जो बगल में ही एकदम बहुत ही करीब वो होटल था, तो वो लोग उस होटल के ठीक पास एक पाथ जहाँ पे पहले तो फाउंटेन था, लेकिन अब वो बिल्कुल वहाँ पे पानी नहीं आता था। तो एक अच्छी जगह थी बैठ के पार्टी करने की। तो वो चारों हर संडे के संडे वहीं पे पार्टी किया करते थे और वो क्योंकि वहाँ पे सबसे शांति भी रहती थी, इसलिए वो चारों वहाँ पे ठीक से एंजॉय भी कर पाते थे। वरना हॉस्टल में ये चीज़ बिल्कुल अलाउड नहीं थी और अगर वो ये सब करते हुए पकड़े जाते डायरेक्ट उनके पेरेंट्स को कॉल लग जाता। तो ये बात होगी नवंबर महीने की। अभी जस्ट इन चारों का सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और विशु और शंकर का, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3rd ईयर चल रहा था, तो उसके बाद वाला ईयर लास्ट ईयर था। तो मोहन सोचा कि एक लास्ट टाइम इनके साथ पार्टी कर लिया जाए, इसके बाद इनका हॉस्टल चेंज हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। पार्टी की पूरी प्लानिंग होती है और उस होटल की तरफ ये लोग अपने ड्रिंक्स और बाकी सारी चीज़ें लेके पहुंच जाते हैं। तो बीच में ये जो रवि था, रवि के दिमाग में बड़ी क्यूरियोसिटी वाली चीज़ आई कि चलो एक बार इस होटल में घूमते हैं। रवि ऐसे वैसे नहीं, एक डेयर लेके। तो वो लोग ऐसी कुछ डेयर खेलना शुरू किए। फिर अपने इस दोस्त को कॉल लगा और ये बोल दो, और उस दोस्त को कॉल लगा वो बोल दो, और ये चलते चलते इसी बीच रवि मोहन को एक डेयर देता है। वो डेयर था कि उस होटल के 14th फ्लोर के बालकनी में जाके हाय वेव करना है अपना हाथ और वापस नीचे आना है। पहले तो सबने मना किया, बस रवि ही चाह रहा था कि मोहन ऐसा करे। बाकी विशु और शंकर बिल्कुल ही मना कर रहे थे इन चीज़ों के लिए। लेकिन फिर भी मोहन भी इन चीज़ों के ऊपर नहीं ज़्यादा भरोसा करता था, ना ही इन चीज़ों से डरता था, इसलिए वो बहुत जल्द मान गया जाने के लिए। तो मोहन ने बस टॉर्च लिया, पानी लिया और निकल पड़ा। वो बिल्डिंग बहुत ही सालों से बंद थी, इसलिए वहाँ पे लिफ्ट भी नहीं था। तो मोहन तो पहले बड़ी मुश्किल से वहाँ पे सीढ़ियाँ ढूंढा और जब वो अंदर का नज़ारा देखा, अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अजीब था। मतलब हर एक जगह टूटी फूटी पड़ी। वो होटल पहले तो बहुत ज़्यादा ही लग्जूरियस था, भले ही उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन उस होटल के पैम्पलेट्स देखे थे जो बहुत पहले से कॉलेज में पड़े हुए थे और पहले वो होटल बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस था। लेकिन अब वो होटल किसी खंडर से कम नहीं था। जब मोहन 7th फ्लोर पे पहुंचा तो उसको समझ में आया कि अभी तक तो उसने आधा ही रास्ता पहुंचा और अभी उसको 7th फ्लोर और चढ़ना है। तो वो यहाँ से गिव अप करने का सोचा, लेकिन एक और कंडीशन थी कि जो भी गिव अप करेगा उसे अगले संडे पार्टी देना पड़ेगा, जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पार्टी होता। और मोहन का भी उतना बजट नहीं था क्योंकि मोहन अपने लिए पैसे सेव कर रहा था अपना नया मोबाइल फ़ोन लेने के लिए। इसलिए मोहन ने सोचा कि बस 7th फ्लोर तो और है, मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। लेकिन अब मेन दिक्कत आती है। जब मोहन 11th फ्लोर पे पहुंचा तो उसको 11th फ्लोर पे पहुंचते ही वॉशरूम आ गया।
और यहाँ पे मोहन एक और बड़ी गलती कर बैठता है। वहीं पर उसी 11th फ्लोर पे वो वॉशरूम खोजता है। सोचिए कितना हिम्मत वाला लड़का था, पूरे होटल में अकेले है वो। उसके दोस्त बाहर फाउंटेन्स के पास बैठे हुए हैं और वो इस होटल में भी 11th फ्लोर पे वॉशरूम ढूंढ रहा है। कॉरिडोर के सबसे किनारे में एक वॉशरूम था। वो देखा नहीं मेंस है कि फीमेल है। वो उस वॉशरूम में गया, वॉशरूम कंप्लीट किया और वापस आके सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया। अब वो जब 13th फ्लोर पहुंच गया था तो वो बहुत खुश हुआ कि अब तो सिर्फ एक फ्लोर और है, उसके बाद बस अब मुझे नीचे आना होगा। लेकिन अब उसके साथ मेन कहानी हो जाती है। वो जब 13th फ्लोर से ऊपर जाने ही वाला था, उसको पीछे से आवाज आती है मोहन। मोहन को लगता है कि उसके दोस्त भी पीछे पीछे आए। वो पीछे मुड़ के देखता है तो कोई नहीं था। और इसी बीच मोहन की टॉर्च स्विच ऑफ हो जाती है और मोहन देखता है कि कोई ना कोई चल के जा रहा है बीच कॉरिडोर से। पहले तो मोहन डर जाता है, लेकिन उसके बाद सोचता है कि आसपास के कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर्स होंगे, क्योंकि उस टाइम पे वर्कर्स ऐसे ही इधर उधर घूम के कहीं भी बस अपना सोने की जगह ढूंढ लेते थे पैसे बचाने के लिए। तो मोहन ने सोचा कि चलो थोड़ी बातें कर ली जाए। वैसे भी अब बहुत ही कम टाइम बचा इस चैलेंज को, और वैसे अभी तो सिर्फ 12 ही बज रहा है, हमें तो इधर रात भर रहना है। वो लोग नीचे मेरा वेट करते रहेंगे और तब तक मैं थोड़ी देर इनसे बातें कर लूंगा। तो उन अंकल के पीछे जाने लगा। 2-3 बार आवाज ही अंकल ने सुना ही नहीं। लेकिन जैसे ही मोहन ने अंकल को चौथी बार आवाज दी, अंकल पीछे मुड़ के देखे और उसके बाद मोहन बेहोश हो गया, क्योंकि वो अंकल का चेहरा देखने लायक था। अंकल का चेहरा पूरा जला हुआ था और ठीक बीचों बीच उस चेहरे के कट था। लेकिन इसमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं हुई। मोहन 10 से 15 मिनट के बाद मोहन की आंखें खुल गई। लेकिन इस बार जब उसकी आंखें खुली तो उसकी आंखें 17th फ्लोर पे खुली। और ये चीज थोड़ी दिक्कत वाली थी, क्योंकि वो तो अभी 13th फ्लोर पे था और वो उस टाइम बेहोश भी हो गया था, तो उसे वहीं पर होना चाहिए था। लेकिन वो अब 17th फ्लोर पे कैसे आ गया? लेकिन फिर भी मोहन ने इन चीजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा और वो नीचे जाने का प्रयत्न करने लगा। लेकिन जब वो नीचे जा रहा था तो मोहन ने क्या देखा कि नीचे पार्टी चल रही है, लेकिन इस पार्टी में कुछ और नहीं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और इतनी साइलेंटली मार रहे हैं कि कुछ आवाजें भी बाहर तक नहीं आ रही हैं। मोहन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर गया, लेकिन फिर भी मोहन ने अपने आप को थोड़ी हिम्मत दी और वो और नीचे जाना शुरू किया। अब जब मोहन और नीचे जा रहा था तो अचानक से उसे एक आंखों ने देखा और वो आंखों को देख के मोहन की आंखें भी लाल हो गई। मोहन जो इतने देर से 13वें फ्लोर तक पहुंचा था, वो अगले 2 मिनट के अंदर अंदर उस बिल्डिंग के टॉप यानी 20वें फ्लोर पे पहुंचा और उसके दोस्तों ने बस ये देखा कि मोहन हाई वेव कर रहा है। रवि तो बड़ा वो उत्तेजित हो गया कि भाई ये 20th फ्लोर तक कैसे पहुंचा? अभी जस्ट तो गया ही था, इसको 10 से 15 मिनट हुआ ही है गए हुए। और तभी कुछ ऐसा होता है जो इन्होंने कभी सोची भी ना होगी। मोहन उस 20th फ्लोर से जंप कर देता है और वहीं पे अपना शरीर त्याग देता है। दूसरे दिन कॉलेज के ऊपर थोड़ी केसेस होती हैं, लेकिन मोहन के तीनों दोस्त एक्सेप्ट करते हैं कि वो लोग पार्टी करने गए थे और डेयर में मोहन ने खुद से सुसाइड किया। तो ये बात कॉलेज के ऊपर से हट के उन तीनों लड़कों के ऊपर गई, लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद उन तीनों लड़कों का भी करियर बच गया। लेकिन अब जब मोहन की अंतिम संस्कार की बारी आई तो वो तो आराम से हो गया, लेकिन उस पंडित जी ने मोहन की फैमिली को बताया कि मोहन अभी तक मुक्त नहीं हुआ है। आपको अगले 1 साल तक शमशान में जाके एक पूरा दाल चावल ऐसा पूरा एक खाना मोहन के जहाँ पे आपने जलाया है और जहाँ पे आपने उसकी अस्थियां रखी हैं उसके पास ही आपको रखनी पड़ेगी। और आपको मोहन की अस्थियां बहानी नहीं है, आपने उसको जहाँ पे भी जलाया है उसके 10 से 15 कदम की दूरी में आपको उन अस्थियों को दफनाना है। और आपको हर साल जिस दिन मोहन की मृत्यु हुई है उस दिन ये पूरा खाना वहां पे रख के आना है।
1 साल के बाद ही अब मोहन मुक्त हो पाएगा, तब तक मोहन की आत्मा उसी होटल में भटकते रहेगी। दोस्तों, अब मैं आगे आपसे क्या ही कहना चाहूँगा। हर वीडियो में हम आपको ये बात बताते ही हैं कि इन चीज़ों को चैलेंज ना करें, क्योंकि अगर दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। अब अंतिम मैं आपके साथ क्या ही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।